Hello friends, in today's class we will study about cytoplasm. So, cytoplasm is jelly-like substance present inside the cell. Cytoplasm जो होता है, it is a jelly-like substance जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. It is present between plasma membrane and nucleus. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है. इट इज़ द साइट फॉर द मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. यहीं पे हमारी बॉडी की मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है और इसमें ही सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो पाए जाते हैं. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मेनली दो तरीके की होती हैं, कैटाबॉलिक एक्टिविटी एंड एनाबॉलिक एक्टिविटी. एक्स्ट्रा डेफिनेशन. तो साइटोप्लाज्म इज द सेमी फ्लूइड ग्रैनुलर प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल present inside the cell excluding the nucleus. It consists of cytosol and various cell organelle suspended in it. जो साइटोप्लाज्म होता है ये सेमी फ्लूइड और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल, और सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. सेल न्यूक्लियस इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है और ये साइटोजोल और अदर सेल ऑर्गेनल्स इसमें क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं. नाउ कमिंग टू कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में मेनली साइटोजोल होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और इनकल्जन बॉडीज़ होती हैं. जो साइटोजोल होता है, साइटोजोल वाटरी जेली फ्लूइड होता है. इसमें मोस्टली 80 to 90% वाटर होते हैं और सॉल्ट, शुगर, प्रोटीन, एंजाइम, अमीनो एसिड्स भी इसमें पाए जाते हैं. नाउ सेल ऑर्गेनल्स. साइटोप्लाज्म होता है उसमें सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स etc. प्लास्टिड मेनली प्लांट सेल में होता है. इनकल्जन बॉडीज़ क्या होती है? इनकल्जन बॉडीज नॉन लिविंग सब्सटेंस लाइक ग्लाइकोजन, ग्रैन्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट्स, पिगमेंट, क्रिस्टल्स etc. ओके, नाउ मूविंग टू फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. तो जो साइटोप्लाज्म होता है इट इज़ साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का साइट होता है. मोस्टली जो बॉडीज़ के बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं लाइक ग्लाइकोलाइसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस etc. ये जो होते हैं दे ऑकर इन द साइटोप्लाज्म. ये सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं. इट सपोर्ट सेल ऑर्गेनल्स. जो साइटोप्लाज्म होता है ये सेल ऑर्गेनल को सपोर्ट करता है. ये होल्ड करता है सारे सेल ऑर्गेनल्स को अपने अंदर एक प्रॉपर पोजीशन में. ये मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. साइटोप्लाज्म स्टोर्स फूड मटेरियल, वाटर, सॉल्ट एंड अदर प्रोडक्ट्स. ये फूड मटेरियल को, वाटर को, सॉल्ट को, अदर प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है. ये सेल का शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है. जो सेल का शेप होता है वो साइटोस्केलेटन की वजह से मेंटेन हो पाता है. इट हेल्प इन सेल डिवीजन. साइटोप्लाज्म प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन बाई फॉर्मिंग द स्पिंडल फाइबर. ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करके सेल डिवीजन में हेल्प करता है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेमी फ्लूइड नेचर का होता है, ना तो सॉलिड होता है ना तो कम्प्लीटली लिक्विड होता है. इट इज़ ग्रैन्युलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनल एंड राइबोसोम. इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये ग्रैन्युलर होता है. इट इज़ ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट मूवमेंट कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. जो साइटोप्लाज्म होता है वो हमेशा मूव करता रहता है और इस साइटोप्लाज्म के कांस्टेंट मूवमेंट को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं. इट इज़ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. जो साइटोप्लाज्म होता है ये किसी भी सेल का लिविंग पार्ट होता है. नाउ मूविंग टू इम्पोर्टेंस. साइटोप्लाज्म इज़ द साइट वेयर द लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल टेक प्लेस. सेल का जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस होता है वो यहाँ पे होता है. इट हेल्प इन सेल टू सर्वाइव, ग्रो एंड परफॉर्म इट फंक्शन. ये सेल को हेल्प करता है सर्वाइव करने में, ग्रो करने में, उसके जो डिफरेंट फंक्शन है उनको परफॉर्म करने में. इट एक्ट एज मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन एंड ट्रांसपोर्ट. जो बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं. थस साइटोप्लाज्म इज द लाइफ सपोर्टिंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सर्वाइवल. साइटोप्लाज्म जो होता है लाइफ सपोर्टिंग सब्सटेंस होता है किसी भी सेल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू प्रोवाइड इट स्ट्रक्चर, परफॉर्म वेरियस फंक्शन एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल. Thank you. If you like the today's videos, please let me know in the comment box. Thank you. Okay, bye.